कौन मर रहा है वहाँ? वो धाड़ा था। ना चीज़ को आर्यन उस्मानी कहते हैं और मैं मर नहीं रहा। मुलाकात का ख्वाह हूँ भाभी सा से। इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर वो दरवाजे से मुंह निकालता, डर छुपाने के लिए जबरन मुस्कुराया। आ जाऊँ अंदर? तेज़ी से मुकाबिल के चेहरे पर फैली करख्तगी और नागवारियत की सुर्खी देखते सांस खुश्क होने के बावजूद उसकी बत्ती सी बाहर थी। किस दहलीज पर खड़े हो देखकर सवाल करो। दरवाज़ा बंद करते हुए जाना तनफ़ुर आमेज़ रुखाई से हदबंदियाँ बावर कराते साथ से पहले के तमाम तर नर्म जज्बात सर्द मोहरी की नज़र हुए। भाभी साहब मैं आ जाऊँ? ज़रा जो उस पर असर हुआ। तुम आ जाएं आप। अपनी पुश से उभरी नर्म आवाज़ पर वो झटके से मुड़कर खश्मी निगाहों से अपनी जोजा को घूरने लगा। थैंक यू भाभी साहब, मैं जानता था आप इन जैसी गुसील खड़ूस सड़ियल नहीं होंगी। अरे बेर! टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते बेखौफी से जहां पनाह की शान में रतपुल लिसान नौवार्द की नज़र जैसे ही बेरों पर पड़ी वो तेज़ी से झपटा, लेकिन पोटली चौकन्ना खड़े दिलावर की गिरफ्त में थी। अरे ये क्या बात हुई? मुझे ये तुम्हारे लिए नहीं है। पोटली अपने पहलू में रखते तनफ़ुर से हंकारा भरा। तो फिर किसके लिए? मुंह गुब्बारे की तरह फैलाए नदीती निगाह पोटली पर गाड़े उसने कमर पर हाथ टिकाए। मुकद्दस की मौजूदगी से काफ़ी ढारस जो बन गई थी। तुम्हारा मसला नहीं है, जाओ यहाँ से। भाभी साहब देख रही हैं ना आप, मामूली से बेर खाने के लिए ये ऐसे बरहम हो रहे हैं जैसे मैंने इनके हिस्से की जायदाद हड़पने की कोशिश की हो। बताएं, कोई 4 महीने से हॉस्टल के बदमज़ा खाने खा खा कर जी रहे बच्चे के साथ इस तरह का सलूक रवा रखना किसी भी तौर जायज़ है? पहली मुलाकात की अदब आदाब तकल्लुफ़ सब भुलाए। अपनी कामयाब अदाकारी के जौहर दिखाता वो मुकद्दस दिलावर तक को हैरत में डाल गया, वरना तो वो उसकी परछाई से भी पनाह मांगता था। आप अब बुरा नहीं मनाएं, इनका वो मतलब नहीं था, मेरा वही मतलब था। मुकद्दस की कोशिश पर फौरन पानी फेरता वो दोनों बाजू सीने पर बांधकर चट्टान की मानित खड़ा था। सुन लिया ना आपने? वो तो दी जान ने कहा कि आपसे सलाम दुआ कर रहा हूँ, पर देसी बंदा हूँ ना। आजकल मैं फिर महीनों के लिए गायब, लेकिन खैर मैं चलता हूँ। मुफलिसी बेचारगी मजलूमियत जो कुछ उस लम्हे कारगर थी उसके पस लहजे से चीख रही थी। फिर बेचारी मुकद्दस का नर्म दिल किस तरह न पसीजता। क्या कर रहे हैं आप? भाई है आपका छोटा। मुकद्दस ने फौरन उसका बाजू हिलाया जो पत्थर हो गया था। डबल घूरी के साथ जवाब देते वो वाकई पत्थर था। ठीक है, मत दे इन्हें, हमें भी नहीं चाहिए। आखिरी कोशिश के तहत दबी आवाज में धमकी देकर वो मुड़ी के गुस्से से कलाई को सख्त गिरफ्त में लेते उसने उसे अपनी तरफ खींचा। के गुस्से से कलाई को सख्त गिरफ्त में लेते अपनी जानिब खींचा। ब्लैकमेल कर रही हैं मुझे? आंखों में सुर्ख डोरे उतरे थे। कर भी रहे हैं तो कौन साफ हो जाएंगे। बिना निगाह मिलाए वो कलाई आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। ये लें, जो करना है करें। पोटली उसके हाथ में पटकता वो पूरी तरह मुड़ा भी नहीं कि आर्यन साहब शैतान का रोल निभाकर छलावे की तरह गायब हुए। उधर वो भी जाकर एहतजाज में वॉशरूम में बंद हुआ और दोनों भाइयों के घन चक्कर खेल में बेचारी हकीम साहिबा हवनक सी खड़ी थी। दाजी की अदम मौजूदगी में उन सबकी शाम की चाय की महफिल दी जान की ख्वाबखाह में सजी थी। मुकद्दस और मिज़राब के इसरार पर मीराल भी वहाँ मौजूद थी। चाय की चुस्कियों के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ड्रेसिंग रूम से मुअल्लक नमाज गाह में नमाज अदा करने गए, जबकि वो दोनों वहीं बैठी थी जब वो हस्बे आदत छलावे की तरह नाजिल हुआ और हस्बे दस्तूर मिज़राब के हाथ से चिप्स के पैकेट झपट कर मुंह में ठूंसता अलती पलती मारकर तख्त पर बैठ गया। तुम? हाँ मैं। निकालो अब फटाफट से पूरे 500 रुपये कैश। भरे मुंह के साथ तकाजा करते उसने हाथ आगे किया। किस चीज़ के पैसे? वो अनजान हुई। इसी चीज़ के उसने आंखें घुमाते जोर दिया। फिर से तुम दोनों ने शर्त लगाई? मीराल ने मुतासिफ निगाह बारी बारी दोनों पर डाली। एक तरफ मिज़राब ने कीना तो उस निगाहों से उसे घूरते हुए मुंह के जाविये बिगाड़े, तो दूसरी तरफ वो चिकना घड़ा ढिठाई से हंसता हुआ सर खुजाने लगा। मैंने मना किया था ना तुम दोनों को। भाभी साहब शुरुआत मैंने नहीं की थी। मुंह में चिप्स ठूंसते उसने हाथ खड़े किए। तो क्या मैंने की थी? झपट कर चिप्स पर कब्जा करते उसने उल्टा चढ़ाई करनी चाहिए। हाउ क्यूट, तुम खुद कबूल कर रही हो। वो सदके वारी गया। बकवास नहीं करो, आखिर में क्वेश्चन मार्क है। वो जल भुन गई थी। अब किस पर शर्त लगाई थी तुम दोनों ने? दीजान बास पुरस करते हुए मंजर आम पर है। मैंने नहीं लगाई दीजान, शुरुआत इस ड्रामेबाज की तरफ से हुई है। दीजान आपको लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? शोखी और शरारत पर अर्जेंट मासूमियत की परत चढ़ाए वो कॉलर सीधा करके शरीफ बच्चा बना। दीजान ये फिर नाटक कर रहा है। वो चिढ़ गई। अब बताओगे तुम दोनों ने क्या किया? तख्त पर नशिस्त संभालती दीजान ने किसी की भी सिम झुकाव जाहिर किए बगैर इस्तफसार किया। कुछ खास नहीं दीजान, बस मैं इन जलाली मलका को बावर कर रहा था कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मर्द हूँ मैं और मर्द डरा नहीं करते।
मर्द हूँ मैं और मर्द डरा नहीं करते। सीना तान कर कसरती बाजुओं की नुमाइश करता हुआ इतरा, मर्द मर्द डरा नहीं करते, मर्द बस दीजान के पल्लू में छुपा करते हैं। वो तमस्कराना ऊंचा बुड़बुड़ाए जिस पर वो बिल बिलाकर खड़ा हुआ। कौन कौन डर रहा है? लिसन मैडम मिज़राब, मैं ना सिर्फ भाई साहब के कमरे में गया बल्कि भाभी साहब से मिला, उनसे अपनी हिमायत करवाई, इवन भाई साहब को जेलस भी करवाया। यकीन नहीं तो भाभी साहब से खुद पूछ। गर्दन अकड़ा कर वो एड़ियों के बल घूमने ही लगा था कि दरवाजे में इस्तादा दिलावर और बारान को देख ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे होने के बाइस बुरी तरह खांसता हुआ दीजान के पहलू में गिरा। क्या ये सही फरमा रहा है? मायनी खेजी से गला खंगारते बारान ने भवें उचकाकर तस्दीक चाही, जिस पर उसने कश्मी घूरी डालते जबड़े भींचने पर इत्तफा किया। जबकि उसकी आवाज़ सुनकर ये जा वो जा होने के लिए मिराल रास्ता तलाश करने लगी, पर सद अफसोस वो दोनों दरवाजे में जमकर खड़े थे। मैंने ईमान से कुछ नहीं किया दीजान, वो तो इस जलाली मलका ने मुझे उकसाया था, तो मैंने उकसाया था। अल्लाह अल्लाह, दिन दहाड़े झूठ तो मत बोलो। इस इल्ज़ाम पर मिज़राब तो हत्थे से ही उखड़ गए। लेकिन ये दिन दिहाड़े कहाँ है? शाम ढल चुकी है। दीजान की आड़ से वो सूखे गले के साथ घिघियाया जैसी बेचारी शक्ल डालकर वो बोला था। बारान का बेसाख्ता उबला कहका पूरे कमरे में गूंजा, जिस पर मिज़राब और दिलावर ने बैक वक्त उसे गुस्सीली निगाहों से घूरा था, जबकि मिराल अपने उधेड़पन में फंसी हनूस कोना खुदरा ढूंढ रही थी। दीजान, मैंने इंसाफ से बस सच कहा कि ये मौसूफ डरते बहुत हैं। बाबा साहब, चचा साहब, खासतौर पर दाजी और दाजी के कॉपर के तो नाम से तो इनकी जान जाती है। उस पर ये डट गए कि लगी शर्त मैंने ऐसे ही हाँ कर दी, और ये ब्रेक फेल गाड़ी की तरह कमरे में घुसकर हंसपयातत दंगल मचाए और जान खलासी के लिए दोपहर से फरार है। और अब दावा सुनिए, भाभी साहब को अपना हिमायती बनाकर जेलस भी किया है। मतलब कुछ भी। आर्यान की उड़ी रंगत के पेशे नज़र कसदन तफसील से माजरा बयान करते, खबासत से जेरे लब मुस्कुराते आंखों को नचाया उसने, जिस पर हकीकतन आर्यान उस्मानी को जहर से ज़्यादा जहरीली कोई शय लगी थी, पर वो दिल महसूस कर रह गया। आई थिंक दिलावर बेहतर बता सकता है सिचुएशन के बारे में। जेलस हुए थे क्या तुम? मिज़राब को हाथ के इशारे से रोकते एक मरतबा फिर बारान पुरलुत्फ सवाल लिए पहलू में मुतवज्जो हुआ। ऐसे फजूल सवालात के मेरे पास जवाब नहीं हुआ करते। मैं बताने आया था कि मट्टी की जांच के बाद ऑफिसर ने जो खाद और बीज तशखीस किया था वो आ गए हैं, डेरे वाले गोदाम में रखवा दिए हैं। दाजी को बता दीजिएगा। सर्द सी संजीदगी के साथ अपने आने का मकसद बयान करता वो वहीं से पलटा था, जिस पर जहां आर्यान की कब से अटकी सांस बहाल हुई, वहीं मिज़राब का मज़ा किरकिरा हुआ, जबकि दीजान सर झटकती वज़ाइफ में लग गई। वो तुम्हें कुछ कहता भी नहीं है, फिर इतनी जान क्यों जाती है तुम्हारी उसके नाम से? शाने पर चपत लगाते बारान उसके पहलू में टिका। वो कुछ कहते नहीं, इसीलिए तो जान पर बनी रहती है। बंदा कुछ कह सुनकर मामला रफा दफा करे तो बात बने, ये तो 24 घंटे घुर्राते हैं। मुझे तो बेचारी भाभी साहब की फिक्र हो रही है। होंठ लटकाता दुनिया भर का बेफिक्र तरीन बंदा अब मुकद्दस की फिक्र में घुलता अजीब ही कोई मखलूक लग रहा था। उनकी फिक्र नहीं करो, वो तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है। वाकई? फिर तो उनसे मिलना पड़ेगा। तंज का असर लिए बगैर वो चहकता उठ खड़ा हुआ। दोपहर में तुम जेलस नहीं कर आए थे दिलावर को? बारान ने नासमझी से सवाल किया। कहाँ? उनके आगे वो दीवारें चीन बनकर खड़े थे। खुद मुझे भी जान खलासी करा के भागना पड़ा। अरे मैं तो, मिराल भाभी आप किधर? तासुब से कहते अचानक निगाह नमाज गाह में दबे कदमों दाखिल हो रहे मिराल पर पड़ने पर उसने आवाज़ लगाई। नतीजतन बारान समेत सबकी बेइरादा निगाह ट्रांस की कैफियत में उस सिमट गई। बाप की सबकी तरह हवा की तेज़ लहर से भी मामूली झलक ने नाजुक सरापे में लिपटे बेरंग लिबास को गिरफ्त में लिया। नतीजे में मुतबस्सम चेहरे पर फैली संजीदगी दीजान की जीरक निगाहों से बिल्कुल भी मुख्फी ना रह सकी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके दर्शन पाकर वो सजदा शुक्र अदा करने रुपोश हुई हैं? शरारत से चमकती आंखों को उचकाता वो बारान की सिमत मुड़ा। दीजान, मैं फिर आता हूँ। जवाब में फ़ोन कान से लगाता वो कमाल बेनियाजी से उसे नज़रअंदाज करता वॉकआउट कर गया। पीछे यूं साफ नज़रअंदाज होने पर आर्यान उस्मानी गहरे सदमे से दो चार हुआ। दीजान, आपको नहीं लगता निकाह के बाद आपके दोनों शहजादे कुछ ज़्यादा ही सड़ियल बदजोक जमा इमोशनलेस हो गए हैं? हद है भाई। मतलब एक बंदा छेड़ रहा है तो ये दोनों थर्ड पार्टी की तरह निकल लेते हैं। हनूस सदमे के जेरे असर वो बुड़बुड़ाया। नहीं तो क्या भंगड़े डालने चाहिए? मैं तो डालता, बल्कि अभी भी ऐसे कोई चांसेस निकले तो डाल ही लूँ। अचानक से शाने पर झुककर गंभीर सरगोशी करने पर मिज़राब बुरी तरह सटपटा कर दीजान को देखने लगी, लेकिन वो तस्बीह की तरफ मुतवज्जो थी। मेरे साथ बकवास मत किया करो। उथल पुथल धड़कनों को संभालती हुई वो फ़ौरन नमाज गाह की जानिब लपकी। फैसला बाबा साहब का था, जिसमें हम सब कुछ भी नहीं कर सकते। फिर जो होना था हो गया। आपके खाना ना खाने या दवाइयाँ ना लेने से बस आपकी सेहत मुतासिर होगी और कुछ नहीं।
खाने की जूं की तूं पड़ी ट्रे पर मुतासफ निगाह डालते वो फिक्रमंदी से पैंती पर बैठे। जवाबन एक स्पार्ट नज़र उन पर डालकर वो अपनी जगह से उठी और कबर्ड के मुकाबिल जा खड़ी हुई, जिस पर दिन भर के थके मांदे शहबाज उस्मानी थकान ज़दा निगाहों से उनकी पुश्त को देखते दुखती कनपटी सहलाने लगे। नाज़मा, आप जानती हैं मैं भी इस फैसले से खुश नहीं हूँ, लेकिन हम सब में से कोई भी बाबा साहब के खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं कर सकता। आप जानती हैं ना, उनके नाइट सूट लाकर थमाने पर उन्होंने बेचारगी से उनके बेतासुर चेहरे को देखा। हमने कब आपसे कहा कि मुखालफत करें आप उनकी, पर आपका रवैया क्या हुआ है हमारे रवैये को? बाबा साहब की हस्बे ख्वाहिश हमने ऐसा तरीके से निकाह की तकरीब में अपना किरदार निभाया ना। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारा रवैया दुरुस्त नहीं था तो हम माजरत चाहते हैं। माजरत करते हुए कतई भी उनके खुश्क लहजे या सर्द तासुरात में कोई तगय्युर नहीं आया। शहबाज उस्मानी ने एक तवील सर्द सांस फिजा के सपुर्द करके थके आसाब को बेदार किया। आपकी दानिशमंदी और मामला फहमी का तो मैं हमेशा से कायल रहा हूँ, लेकिन एक हो चुकी चीज़ के लिए अपने आप को अजियत देना कोई दानिशमंदी तो नहीं। फिर मिराल आपकी हकीकी मायनों में अजीज़ है। बहरान की भी आपको हमेशा फ़िक्र रहती थी। अब शादी के बाद वो कहीं नहीं जाएंगी। मेरे मुताबिक सौदा इतना भी बुरा नहीं कि सोग मनाया जाए। खसूसन मुस्बत पहलुओं पर रोशनी डालते, उनके शाने पर दबाव डालते वो तमानियत से मुस्कुराए, जो जवाब में उनके लबों पर फैली इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट देख सिमट गई। मीराल हमें बेशक बहुत अजीज़ है और बिल्कुल हम नहीं चाहते बहरान दोबारा से हमसे दूर जाए, लेकिन शहबाज साहब हर वो चीज़ या शख्स जो हमें अजीज़ हो वो हमारे लिए सही भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर साफ अल्फाज में कहूँ तो मीराल में एक सरदार की बीवी बनने जैसी कोई एक भी खसूसियत मौजूद नहीं। वो एक बेहद मोहतात मिजाज, हालात के साथ बआसानी समझौता करके हथियार डाल देने वाली बच्ची है, जबकि एक सरदार की बीवी को ज़हनी एतबार से इतना मुस्तहकम और बेखौफ तो होना चाहिए कि हवेली की बागडोर संभाल सके, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अंदरूनी छोटे मोटे मामलात को खुश असलूबी से हल कर सके। क्योंकि अगर सरदार की गद्दी संभाल क्योंकि अगर क्योंकि अगर सरदार गद्दी संभालता है तो उसकी बीवी को हवेली की सरबराही तख्त संभालनी होती है। आप भले सरदार नहीं बने, लेकिन मैंने इस तख्त को संभाला है, उसके साथ मिले इख्तियारात को इस्तेमाल किया। मैं जानती हूँ उसकी ताकत को। खला में गैर मरई नुक्ते पर नज़र जमाए संगीन अंदाज में कड़ी से कड़ी जोड़ते एक बहुत अहम और गौर तलब पहलू उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, जो शहबाज उस्मानी का थका जहन फ़िलहाल समझने से कासिर था। मुझे आपकी ये पहेली बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। और रही बात सरबराही तक की, तो वो तो अम्मा साहब ने भी नहीं संभाली थी, उससे बाबा साहब को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नाज़मा बेगम की संजीदगी को हवा में उड़ाकर वो नाक से मक्खी उड़ाते हुए खड़े हुए। हाँ, नहीं पड़ा, क्योंकि एक तो बाबा साहब ने वैसी दहशत कायम कर रखी थी, दूसरा कोई उस दावेदारी के लिए मौजूद नहीं था। बात को यूं हवा में उड़ा देने पर वो चिड़ी थी। अब कौन दावेदार है, रिजवाना या आर्यन की अगले 5 साल तक ना आने वाली बीवी? तमस्कराना पूछा गया। आप उस हरीफजादे की बीवी को भूल रहे हैं, उन्होंने दांत कचकचाते जताया। कौन, हाजी हकीम की पोती? सेकंड का तवक्कुफ लेते उनका भारी मुज़िका खेज कहकहा पूरे कमरे में गूंजता। नाज़मा बेगम के खल्फ इशारे खून को कई गुना बढ़ा गया था। नाज़मा बेगम, हद है, मतलब कि हद ही है आपकी। ये झटका इतना भी बड़ा नहीं था कि आप एक मामूली सी बच्ची से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। खैर, मुझे लगता है कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए एक मरतबा। उनके तुंदखो चेहरे पर तमस्कराना नज़र डालते वो वॉशरूम की सिमत बढ़े। आपको मेरी बात मजाक लग रही है शहबाज साहब? वो जलते तवे पर बैठी थी। नहीं, मैं संजीदा हूँ। एक मरतबा इलेक्शन का झमेला सिमट जाए तो चलते हैं डॉक्टर के पास। हंसते हुए कहते वो तो वॉशरूम में बंद हुए। पीछे नाज़मा बेगम जले पैर की बिल्ली बनी कमरे का चक्कर काटने लगी। हम भी उस लड़की से मिलने से कबल उसे एक मामूली सी लड़की ही समझा करते थे, लेकिन वो कोई मामूली लड़की नहीं है। बमुश्किल 5 से 7 मिनट बाद जैसे ही वो वॉशरूम से बरामद हुए तो फ़ौरन उनकी सिमत वो लपकी थी। अच्छा, ऐसा क्या है उसमें ख़ास? टॉवल एक जानिब उछालते उन्होंने दोनों बाजू सीने पर बांधे। बहुत कुछ। मसलन वो रिजवाना नहीं जो अपने शोर की गलती को अपना गुनाह तस्लीम करके मुजरिमों की तरह सर झुकाए ज़िंदगी गुजार दे। ना ही वो हमारी मीराल की तरह है जो हालात के साथ समझौता करके बुनियादी हकूक़ से भी दस्तबरदार हो जाए। वो बेहद मजबूत आसाब की लड़की है। आपको ये कैसे मालूम हुआ? शहबाज उस्मानी अब भी कायल नहीं हुए। कैसे मालूम हुआ? मुझे तो हैरत है, किसी को ये समझ किस तरह नहीं आ रहा। हंकारा भरते उनका लहजा जहर
जहर हो रहा था। एक आम सी लड़की जिसने घर से बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, जिसकी मखसूस अंदाज में परवरिश हुई, जिसके पास रिश्तों के तकाजे समझाने के लिए माँ तक मौजूद न थी। अचानक एक सानिहे की तरह वो एक बदनाम शख्स की ज़िंदगी में एक बदनामी की बदौलत दाखिल हुई, और बजाय वो लोगों से घबराने कतराने के पुरएतमादी से सर उठाकर मिलती है, बिना हिचकिचाए लोगों से अपने रिश्ते के मुतालिक बात करती है, एक आम सी इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ज़हनी तौर पर किस कदर मुस्तहकम होगी। तज़ाद वो सरकश लड़का जिसे बाबा साहब का जलाल अम्मा साहब की बेपनाह मोहब्बत नहीं सुधार सकी, जो कल तक महीनों लापता रहने के बाद भूले बिसरे हवेली में चला भी आता तो अम्मा साहब के बावजूद लाख इसरार के 2 घंटे नहीं रुकता था। अब गुज़िश्ता 1 माह से वो हवेली में दनदनाता घूम रहा है। किसकी वजह से? उस लड़की की वजह से। शहबाज साहब, औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जिस लड़की ने सिर्फ 3 महीने में उस अड़ियल घोड़े को नकेल डाल दिया, क्या गारंटी है कि कल वो उसे हमारे बारान के मुकाबिल खड़ा करने के लिए तैयार नहीं करेगी? अम्मा साहब और बाबा साहब तो वैसे भी उसके सबसे बड़े हिमायती हैं। नाज़मा बेगम के तफसीली अंदाज पर शहबाज उस्मानी के माथे पर फिक्र के बल बआसानी दिख रहे थे। रिजवाना में वो हिम्मत नहीं थी कि वो शिराज को उसकी एक गलती की नदामत से निकाल कर आपके मुकाबिल खड़ा कर पाती। ना मैंने कभी उसकी इतनी हिम्मत बढ़ने दी, लेकिन इस लड़की में वो बात है। शहबाज उस्मानी को सोचों के भंवर से नबर्द आजमा छोड़कर वो खुद वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। कहते हैं अहले जहाँ, दर्द मोहब्बत जिसको नाम उसी का दिल मुस्तर ने दबा रखा है। निगाहे यार से पैकाने कज़ा का मुश्ताक, दिल मजबूर निशाने पर खुला है। उसका अंजाम भी कुछ सोच लिया है हसरत, तूने रब्त उनसे जो इस दर्जा बढ़ा रखा है। वो दबे कदमों नीम अंधेरे ख्वाबगाह में दाखिल होकर उसके सिराने 2 सानू बैठा हुआ, आहिस्तगी से उसके मलीह चेहरे पर से कंफर्टर उठाकर अब वारफ्ता निगाहों से उसके एक एक ख्वाबीदा नकूश को आंखों के जरिए दिल की तख्ती पर नक्श कर रहा था। मेरी जलाली मलका रुखसार पर अटखेली कर रही बारीक सी शरारती लट को एहतियात से कान के करीब उड़सता वो ज़ेरे लब फिदाइया अंदाज में बुड़बुड़ाया, फिर जेब से मोबाइल निकालकर मुख्तलिफ जाविये से तस्वीर खींचने लगा। चूंकि अंधेरे के बाइस उसने फ्लैश ऑन करना था, जो मलका आलिया की नींद में खलक का बाइस बना था, तभी वो मुंह के जाविये बिगाड़ रही थी, जिस पर वो बजाय कार्रवाई रोककर रफू चक्कर होने के शरीर मुस्कुराहट दबाता खटखटाखट मौके का फ़ायदा उठाने लगा। उफ, क्या मुसीबत है मिराल, खिड़की तो बंद करो। बिलाखिर चिढ़कर हुक्म सादिर करते महारानी साहिबा के रुखे रोशन को छुपा लेने पर आर्यान का मुंह बना। रूबरू बात करूं तो गोलाबारी करती हो, टेलीफोनिक रब्ता करना चाहूँ तो ब्लॉक कर देती हो, अब सोते हुए देखने आया हूँ तो अब भी। दांत कचकचाते बमुश्किल 2 मिनट इंतजार के बाद वापस रुख से पर्दा उठाते वो दीदार लम्हों को अमर करता आलम बेखुदी में उसका नक्श नक्श वापस रगों में लहू की मानिद उतारने लगा। उसकी पुरतपिश निगाहों की ही वजह थी कि जो वो गहरी नींद में भी गैर आरामदेह महसूस करती हुई कसमस आई थी, और फिर कसल मंदी से आंखें खोलते ही हलक से बरामद हुई दिलखराश चीख ने पूरे कमरे को हिला डाला, और कबल इसके कि इस उस्ताद से पूरी हवेली थर्राती। बर वक्त आर्यान ने हड़बड़ाकर उसके मुंह पर हाथ रखते उठाकर बिठाया। ज़हीन औरत, चिल्ला क्यों रही हो? एक नज़र दरवाजे पर डालते वो नीची आवाज़ में बिगड़ा। जवाबन उसके कोनी मारने पर वो बिलबिलाकर दूर हुआ था। पागल हो गई हो का? पेट से लाता वो घूरने लगा। सुबह ही सुबह क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? सुर्ख डोरों से मुज़य्यन आंखों से घूरती वो उसे घुर्राई थी। सुबह नहीं, 8 बज रहे हैं मैडम। इत्तला देता वो बैठने लगा कि उसने फ़ौरन तकिए को पटक कर कोशिश नाकाम की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आया था अपना वो दिल जो न जाने कब कहाँ कैसे तुमने चुरा लिया। शाने उचकाता वो तरंग में गुनगुनाता झुका। पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे साथ ऐसे बेहुदा किस्म के मजाक मत किया करो। बरहमी से वार्न करती वो दुपट्टा गले में डालकर बेड से उतरी थी कि यकायक कलाई पर गिरफ्त के साथ झटका लगने से तवाज़ुन खोती उसके मजबूत बाजू से बुरी तरह टकराती उसका शाना वो थाम गई थी। मेरे लिए ये पूरी दुनिया मजाक है, हो सकती है मिसराब उस्मानी, पर तुम्हारे लिए मेरे जज्बात नहीं। मेरे लिए अगर कुछ हकीकत है तो वही तुम्हारे लिए मेरे एहसासात, जो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। इसे दोबारा बेहुदा मजाक कहने की गलती मत करना, वरना। उसकी सहमी आंखों में झांकता वो अपने शोखो चंचल रूप से कतई मुख्तलिफ दरुस्तगी से वार्न करता मिसराब को मुंजमद कर गया था। जा रहा हूँ शहर वापस, नंबर तो ब्लॉक कर ही देती हो, सोचा रूबरू देख कर जाऊँ। चाहो तो खिड़की से अलविदा कह सकती हो, ना भी कहो तो क्या बिगाड़ लूँगा। आखिर को महबूब हो, जालिम सितगर नहीं होगी।
जालिम सितमगर नहीं होंगी तो कैसे पता चलेगा। एहतियात से उसे बेड पर बिठाता, उसके सर पर होले से हाथ फेरता, दाईं आंख का कोना दबाता। वो उसके चारों जानिब खुशबुएं बखेरता चला गया। वो वैसे ही सुध बुध गंवाती सुन आसाब के संग बैठी रह गई। फिर अचानक क्या सामाई के तेजी से बालकनी की तरफ दौड़ी। नीचे दो गाड़ियां पोर्ट में तैयार खड़ी थी। वो अपने कुछ देर पहले के यकसर बैरक्स रूप में ढला सबसे यूं हमदर्दियां बटोर रहा था जैसे हॉस्टल ने काला पानी की सजा काटने जा रहा। कोई प्यार नहीं करता मुझसे, दादी जान के गले लगता एक मर्तबा। फिर उसकी दुहाई बुलंद हुई। मिसराब ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई कह सकता है कि अभी चंद साल पहले ये शख्स उस जैसी मजबूत आसाब की मालिक लड़की के हवास सल्ब कर रहा था। सब प्यार करते हैं मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे दाजी ने दोनों भाइयों का वलीमा रोक रखा है। एक मर्तबा तुम इम्तहानात से फारिग हो जाओ तो धूमधाम से तमाम रस्म व रिवाज के साथ वलीमा करेंगे। जाओ मेरे बच्चे, अल्लाह कामयाब करेगा। पिचकारते हुए दादी जान ने उसका मुंह चूमा था। फिर किसी छोटे मुंह बिसोरते बच्चे की तरह बारी बारी सबसे मिलकर गाड़ी में बैठने से कबल अचानक उसकी निगाह ऊपर को उठी। मिज़राब ने बदिक्कत गमले के पीछे छुपने की कोशिश की लेकिन फिर भी नाकाम रही। वो दिलकशी से मुस्कुराता हाथ हिलाता अंदर बैठ गया। उधर वो अपने आप को कोसती हुई वहीं बैठकर उसकी गाड़ी को दूर जाता हुआ देखने लगी। उस जैसी दिली वाबस्तगी उससे ना रखने के बावजूद गाड़ी की नज़रों से ओझल हो जाने पर उसने अपने अंदर थकान आमेज उदासियों को उतरते महसूस किया था। न जाने क्यों।